श्री गोविंद भक्ति चैनल को देखने के लिए परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रिय हैं और भगवान को तुम अत्यंत प्रिय हो। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात् पालिता गोप सुंदरियः सा कृष्ण क्वापि नो गतः सा कृष्णा क्वापि नो गतः। भगवान ने भांडीर वन में गोप ग्वाल वालों की रक्षा की, दावानल पान किया, तो वो परमात्मा भक्ति के द्वारा ही तो प्रसन्न होते हैं, केवल भक्ति से। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेना निहारमिव भास्करः निहारमिव भास्कर। केचित् केवल या भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेना निहारमिव भास्करः। नारद जी कहते हैं, भक्ति महारानी, जो गोविंद की शरण में आता है, परमात्मा के चरण कमलों का आश्रय लेता है, उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। अघम धुन्वन्ति धुनोति शृणोति। भगवान के चरित्र श्रवण के करके, भगवान की पावन लीला का चिंतन करके उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो परम भक्त बन जाता है। इसलिए व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किम नाम रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम। जाति का विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा भक्ति प्रियो माधवा। भगवान को तो केवल भक्ति प्रिय है। हे देवी, व्याध में कौन सा आचरण था? छुप करके विश्वासघात करके बहेलिया बाण मार देता था, हिरण को मारता था, लेकिन अंत में उसको भी भगवान मिले। व्याधस्य चरणम, उस व्याध बहेलिया में क्या आचरण था? ध्रुव जी की कौन सी अवस्था थी? ध्रुवस्य च वयो। मान लीजिए भगवान, चलो व्याध पर कृपा की, लेकिन भगवान बच्चों को नहीं मिलते हैं। जो ज्ञानी हैं, समझदार हैं, उनको भगवान मिलते हैं, सो भी ऐसी बात नहीं। भगवान अज्ञानी को भी मिल जाते हैं, लेकिन उसके हृदय में भक्ति हो। अब प्रहलाद जी की कौन सी अवस्था थी? ध्रुव जी की कौन सी अवस्था थी? 5 वर्ष का बच्चा भगवान को प्राप्त कर रहा है। ना तो उसके पास ज्ञान है, ना कोई इतना समझदार है, ना कोई इतना प्रतिष्ठित है, ना उसका किसी स्टेट में या किसी कंट्री में नाम है, लेकिन भगवान मिल गए। गजराज में कौन सी विद्या थी? गज को भी मिल गए। मान लीजिए भगवान रूपवान व्यक्ति, सुंदर व्यक्ति को ही मिलते हैं और किसी को नहीं, तो ऐसी भी बात नहीं। यदि ऐसी बात होती तो कुब्जा में कौन सा रूप था? 3 टेढ़ से टेढ़ी थी कुबड़ी, भगवान ने कुब्जा पर भी कृपा की। मान लीजिए व्यक्ति धनवान को ही मिलते हैं,
अज्ञानी या निर्धन को नहीं मिलते, ऐसी भी बात नहीं। यदि ऐसी बात होती तो सुदामा जी के पास में कौन सा धन था। व्यक्ति भले ही कैसा हो, लेकिन भगवान भक्ति से रिझते हैं। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधवा भक्ति प्रियो माधवा। भगवान को भक्ति प्रिय है, भक्ति प्रिय है। व्यक्ति भले ही कैसा हो, लेकिन यदि उसके हृदय में भक्ति है तो परमात्मा उसको शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञानी अपने ज्ञान के मार्ग से शायद प्राप्त ना कर सके, वैराग्यवान व्यक्ति वैराग्य के द्वारा शायद प्राप्त ना कर सके, लेकिन भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधवा। भगवान को भक्ति अत्यंत प्रिय है। भक्ति कैसे आती है? तो संस्कृत में गुरुजन बताते, संत बताते हैं, बोले भक्ति शब्द निष्पन्न कैसे हुआ। भक्ति शब्द कैसे प्रकट हुआ? बोले भज सेवायाम धातु है एक, जो सेवा अर्थ में है, सेवा करने से भक्ति आती है। भज सेवायाम धातु से कितिंग प्रत्यय हुआ। कितिंग प्रत्यय होता है तो उससे भक्ति शब्द उत्पन्न हुआ। जो भाव, प्रेम, सेवा, परोपकार, निर्मलता, ये भाव प्रकट होते हैं, इसी भाव से भक्ति आती है। ये भाव जिसके अंदर होंगे तो भक्ति उसके हृदय में स्थापित हो जाएगी। जैसे पानी बह रहा है और कहीं जहां गड्ढा होगा वहीं पानी रुक जाएगा, गड्ढे में भर जाएगा। ऐसे ही भगवत कृपा बरस रही है आपके मन में, हृदय में। यदि भाव है, सेवा भाव है, प्रेम भाव है, आप द्वेष से रहित हैं, ईर्ष्या जेलसी से रहित हैं, आप जेलसी नहीं रखते हैं, तो वो भक्ति आपके हृदय में आ जाएगी। और जब भक्ति हृदय में आ जाएगी तो भगवान फिर कहीं नहीं जाते, क्योंकि भगवान तो भक्ति के बंधन में ही बंधते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे संसार में कोई माई का लाल ऐसा नहीं है कि पकड़ ले या झुका दे, लेकिन मेरा भक्त मुझे झुका देता है, मेरा भक्त मुझे रुला देता है, मेरा भक्त अपनी प्रेमा भक्ति से मुझे हंसा देता है, और मेरा भक्त प्रेमा भक्ति से मुझे नचा भी देता है। नाना भांति नचायो रे भक्तन ने मोकू, नाना भांति नचायो। महाराज में गाते हैं राजधारी। इसलिए परमात्मा के चरण कमलों का आश्रय यही है, यही प्रार्थना हो प्रभु से कि हे प्रभु मेरे बांके बिहारी मेरे घर आना, मेरे कुंज बिहारी मेरे घर आना। ये घर क्या है? बोले घर ये हृदय ही अपना घर बना लीजिए, और अपने हृदय को घर बना लें, और हृदय में जब घर बन जाएगा भगवान का तो भगवान हृदय में आ जाएंगे, क्योंकि जहां घर है वहीं परमात्मा आते हैं। भगवान का घर क्या है? सत्संग, कीर्तन, भजन, निर्मलता, पवित्रता, स्वच्छता। इसलिए गोपियां भगवान को यही बुलाती हैं कि हे प्रभु आप हमारे घर आओगे तो आपको 56 प्रकार का भोग लगाऊंगी। भाव है ये। और गोपियां ताजा मक्खन रखती हैं, कन्हैया आएंगे और हम मक्खन खिलाएंगे। अपने घर को, आंगन को लीप के रखती हैं गाय के गोबर से, और सुंदर बना के रखती हैं। साफ स्वच्छ मन को और स्वच्छ तन को और स्वच्छ स्थान को बना के रखती हैं, क्योंकि स्वच्छता में भगवान है। तो हमें शरीर की स्वच्छता तो रखना है, लेकिन मन की स्वच्छता भी अत्यंत आवश्यक है। आपने सब कुछ, घर को भी सेट कर दिया, वो सारे सेट रख दिए, और मन अपसेट है तो सब बेकार है। इसलिए मन सेट रखो, बाकी सब अपसेट रहे तो चलेगा, लेकिन यदि मन अपसेट हुआ तो नहीं चलेगा। इसलिए गोपियों का मन बिल्कुल सेट है भगवान के चरणों में।
हर कार्य बैलेंस में चल रहा है उनका। और भक्ति है तो प्रार्थना कर रही, हे बांके बिहारी जी आप मेरे घर आना, तो आपको हे कुंज बिहारी जी 56 प्रकार का भोग लगाएंगे। और निमंत्रण दे के आती है और बोले आपको झूले पर झुलाएंगे। भगवान को झूला बहुत प्रिय है। वृंदावन में सावन के महीने में पूरे महीना झूला झूलते हैं भगवान। सावन के झूले इस प्रकार से गोपियों का भाव है, ये भक्ति का ही तो भाव है। मेरे बांके बिहारी मेरे घर आना, 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 मेरे कुंज बिहारी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी मेरे घर आना, मेरे कुंज बिहारी मेरे घर आना। गंगा जल से स्नान कराऊंगी, 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 माथे पे चंदन का तिलक लगाऊंगी, माथे पे चंदन का तिलक लगाऊंगी, माथे पे चंदन का तिलक लगाऊंगी, माथे पे चंदन का तिलक लगाऊंगी। अपने हाथों से है, अपने हाथों से है तुमको सजाना, मेरे बांके बिहारी मेरे घर आना, 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 मेरे बांके बिहारी मेरे घर आना। जय हो। छप्पन तरह के पकवान बनाऊंगी, 56 तरह के पकवान बनाऊंगी, 56 तरह के पकवान बनाऊंगी, 56 तरह के पकवान बनाऊंगी, सोने और चांदी की थाली में खिलाऊंगी, सोने और चांदी की थाली में खिलाऊंगी, अपने हाथों से है, जय हो। अपने हाथों से है तुमको खिलाना, मेरे बांके बिहारी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी मेरे घर आना, मेरे बांके बिहारी मेरे
रेशम के झूले पे झूला झूलाऊंगी, रेशम के झूले में झूला झूलाऊंगी, रेशम के झूले पे झूला झूलाऊंगी, रेशम के झूले में झूला झूलाऊंगी, सावन के मीठे मधुर गीत गाऊंगी, सावन के मीठे मधुर गीत गाऊंगी, सावन के मीठे मधुर गीत गाऊंगी, सावन के मीठे मधुर गीत गाऊंगी। अपने हाथों से है जय हो। मेरे माँ के बिहारी मेरे घर आ, मेरे बिहारी मेरे घर आ, मेरे कृष्ण बिहारी मेरे घर आ, मेरे कृष्ण बिहारी मेरे घर आ, मेरे कृष्ण बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधवा। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर। इसलिए भगवान गुणवान व्यक्तियों को शायद ना मिल पाए, लेकिन भक्त को जल्दी मिल जाते हैं। इसलिए भक्ति ज्यादा अच्छा है। गुण भले ना आवे, लेकिन भक्ति आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं, और रही मन सींचे मूल को तो फूले फले अघाएं। अब गुण कितने हैं? बहुत से गुण हैं। किसी को गाने का अच्छा गुण है, किसी को नाचने का गुण है, किसी को लिखने का अच्छा गुण है, किसी को कुछ बनाने का गुण है, कोई आर्ट कला में गुणी है। कितने गुण हैं। किसी को खेलने का बहुत अच्छा है, कोई ताश बहुत अच्छा खेलता, कोई कबड्डी अच्छी खेलता, कोई क्रिकेट अच्छा खेलता। एक गुण है, विशेषता। तो लाखों गुण हैं, और यदि एक भक्ति नहीं है तो सब बेकार, मोक्ष का मार्ग नहीं है। इस लोक में तो कुछ पैसे वैसे कुछ मिल जाएंगे, लेकिन परलोक नहीं संभलेगा। और लाख गुण नहीं हो और एक गुण हो भक्ति, तो जीवन पूरा सफल हो जाएगा।